हमास के नाम पर इजराइल का जुल्म जारी है। पूरे गाजा को खाली कराने में इजराइल लगा हुआ है। बेगुनाह लोगों को गाजा से निकाला जा रहा है। पूरी दुनिया इस जुल्म को देख रही है। रिपोर्ट देखिए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें इजराइल के तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सैकड़ों इजरायली बंधक बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद शुरू होता है गाजा पर इजराइल का जुल्म। हमास के बहाने पूरे गाजा को तबाह कर दिया जाता है। बेगुनाहों का कत्ल होता है। लाखों फलस्तीनियों का घर छीन लिया जाता है और अब बाज़ाब्ता तौर पर गाजा पर हमास के बहाने कब्जा किया जा रहा है। लगभग 10 लाख शहरी गाजा शहर में रहते हैं। लगभग 2 लाख लोग गाजा के पुराने शहर में रहते हैं। वहीं 3,50,000 शहरियों ने शहर छोड़ दिया है। आईडीएफ का कहना है कि तय तारीख तक गाजा शहर लगभग पूरी तरह खाली हो जाएगा। हालांकि इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि गाजा के पुराने शहर के लोग बाकी इलाकों के लोगों से अलग हैं। वो अभी अपने घर छोड़ने से परहेज कर रहे हैं। जाहिर है अपने घर को छोड़ना आसान नहीं है। जहां इजराइल को हमास के जंगजू से लड़ना चाहिए, वहां वो बेकसूर शहरियों पर अपनी ताकत आजमा रहा है। न सिर्फ गाजा को तबाह किया गया है, बल्कि पूरे शहर को ही उजाड़ दिया गया। जुल्म की खौफनाक कहानी लिखी जा रही है और उसके राइटर इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हैं। सोचने वाली बात है कि पूरे गाजा को तबाह कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी हमास से वो अपने बंधकों को आजाद कराने में नाकाम रहा है। जो भी बंधक इजराइल के पास आए हैं, उससे हमास नहीं लौटाया है। हैरत की बात यह है कि इतने हमले के बावजूद अभी भी हमास के जंगजुओं का पता नहीं मिल रहा है और इजराइल दावा कर रहा है कि गाजा ब्रिगेड गाजा शहर में तैनात है। 2 से 5,000 तक हमास के जंगजुओं के मौजूद होने की खबर है। आईडीएफ का लक्ष्य है कि गाजा से जिहादियों और आम लोगों को अलग करना। यही वजह है कि आबादी हटाकर मानव ढाल तोड़ने के लिए सेना को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आईडीएफ की 2 डिवीजनों में से डिवीजन 162 और डिवीजन 98 ने पहले ही लड़ाई शुरू कर दी है। डिवीजन 36 भी जल्द गाजा में घुसने वाली है। फौज को लगातार हवाई और नेवल सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि तय तारीख तक गाजा शहर जल्द खाली हो सकता है। फौज का मानना है कि 5 लाख से 7 लाख लोग कुछ दिनों में शहर छोड़ देंगे। इजराइल की ताज़ा कार्रवाई में 40 फलस्तीनियों के मारे जाने की जानकारी है। मरने वालों में कई बच्चे और खवातीन शामिल हैं। 23 लोग दूसरे मकामात पर मारे गए हैं। इस तरह से अक्टूबर 2023 से अभी तक गाजा में मारे गए कुल फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर 65,000 को पार कर गई है। गाजा सिटी पर इजराइल के ताज़ा हमलों में बच्चों का रामतीसी अस्पताल भी निशाना बना है। हमले से अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। इजरायली फौज की कार्रवाई से पहले गाजा सिटी और उसके सबर्ब्स में करीब 10 लाख लोग थे। इजरायली फौज के इलाका खाली करने के ऐलान और हवाई हमलों के बाद सबर्ब्स के करीब 3.5 लाख लोगों ने इलाका छोड़ दिया, लेकिन 6 लाख से ज्यादा लोग अभी शहर में हैं। गाजा शहर में ऑपरेशन के पहले ही दिन 20 मिनट में 37 हमले किए गए थे। 15 सितंबर की रात भर हुए बड़े हवाई हमले इतने खौफनाक थे कि पूरा आसमान नारंगी रंग में चमक उठा। धमाकों का असर इतना तेज था कि आवाजें इजराइल और शोरेन तक महसूस की गई। ऐसे में सवाल यह है कि जुल्म की आवाज कब उन लोगों तक पहुंचेगी जो जालिम के खिलाफ खड़े होंगे और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।